मेरा नाम अशोक कुमार सुमली है जी। मैं बेसिकली रहने वाला हूँ, हमारी बेस है सुंबल कश्मीर, सुंबल सोनावारी है। जो सुंबल इतनी फेमस जगह थी उसको बोला जाता था सुंबल सोनावारी। सोनावारी क्या मतलब हो गया, सोने की एक चिड़िया थी, वाकया सोने की चिड़िया, क्योंकि यहाँ पर बहुत से फेमस एक मंदिर था वहाँ पर जिसका नाम नंदकिशोर महाराज मंदिर था। और नंदकिशोर मंदिर इस पार दरिया के इस पार था, बीच में एक नदी थी, नदी के पार था ख्वाजा साहब का स्थान। बहुत ही फेमस स्थान था, ख्वाजा साहब का मेला लगता था हर साल। हम उधर चले जाते थे, जितने भी हमारे कश्मीरी बरादरी के हमारे 14-15 घर होते थे सुंबल में होते थे। तो फिर हम चले जाते उधर ख्वाजा साहब के स्थान पे। वहाँ पर बड़े अच्छे से हम मज़े लेते थे, वहाँ के पराठे बड़े मशहूर होते थे और चने खाते थे हम, बड़ा मज़ा आता था, एंजॉय करते थे, हमारे मुसलमान फ्रेंड्स होते थे। तो वो दिन याद आ रहे हैं आज। उसके बाद हमारे जब नंदकिशोर मेला लगता था, वहाँ पर एक बहुत ज़बरदस्त मेला लगता था जिसमें कम से कम 30-40 बसें श्रीनगर से लगती थी। और वहाँ पर एक नंदकिशोर महाराज का एक मेला लगता था जब कशिर पे सुना राज काठ करा। उसमें हमारे कश्मीरी मुसलमान दोस्त भी आते थे सारे, इतना एंजॉय होता था वहाँ पर। ठीक है जी। तो हमारा फ्यूचर क्या था, हमारा जो फ्यूचर था, हमारा सुबह उठना, सीधा अपना पानी की बाल्टी लानी, दरिया पे चले जाना, उधर से नहा धो के फिर मंदिर में दर्शन करके तो घर एक पानी का लेके, क्योंकि तब तो नलके थे नहीं, तब थे हमारे दरिया झेलम का पानी पीते थे हम। बहुत दरिया झेलम का बहुत पानी पीता, क्योंकि हमारे बिल्कुल निकट चलती थी। तो उसके बाद अपने कामों पे लग गए। ज़मींदारी का बड़ा शौक़ था, हर कोई चीज़ रखी थी, ट्रैक्टर भी रखा था घर में। उसके बाद बैलों की जोड़ी भी थी, गाय भी थी, गाय फर्स्ट क्लास। मम्मी हमारी बड़ी मेहनती थी कि हम अब जितनी भी हमारी ज़मीनें थी हम खुद अपनी ज़मींदारी का काम हम खुद करते थे। ठीक है जी। तो फिर स्कूल की मेरी जितनी भी हो गया अच्छा हायर सेकेंडरी वहाँ पर था, बेसिकली पहले गवर्नमेंट हाई स्कूल सुंबल। उसमें भी फिर 1984 में ऐसा एक हमने दौर लाया कि हमने उसको एमएल हायर सेकेंडरी स्कूल में तब्दील किया, जो कि हमारे दौर में एमएल हायर सेकेंडरी बनी। और उसी एमएल हायर सेकेंडरी से मैंने अपनी 11th किया था क्लियर। 11th के बाद ही जब ऐसा हो गया, दौर आ गया 1990 आ गया कि हमें निकलना पड़ा, वहाँ से मजबूरन निकलना पड़ा, हम वहाँ से निकल गए। तो अच्छा, अब मैं आपको एक बचपन की अपनी स्टोरी बताना चाहता हूँ। हम चले गए दरिया पे, बेसिकली मेरे को तैरना आता नहीं था। किसी एक मुसलमान दोस्त, रियाज अहमद पंडित था उसका नाम, उसने बोला भाई अशोक भाई मैं आ जाओ, आपको टांग में रस्सी बांधूंगा तो आप तैरना सीखो जी। तो मैंने क्या किया, तो मैंने हमारा जंप लगा दिया और मैं डूबने लगा। जो ही मैं डूबने लगा उसे फटाफट जंप लगा के मेरे को दरिया से बाहर निकाल दिया। लेकिन बहुत मज़ा आता था। फिर आहिस्ता आहिस्ता मैंने तैरना भी सीख लिया, जिसमें फिर तैरने में मेरे को अपने पास डिप्लोमा भी है स्विमिंग का, डल में हमने किया था। डल में हमें तब शेख उल्ला थे हमारे चीफ मिनिस्टर साहब जे, तब मैंने डिप्लोमा भी उन्होंने मेरे को दिया था। उसके बाद मेन चीज़, सबसे एक अच्छी चीज़ याद हमें ये आती थी, जब थोड़ी सी पतझड़ के मौसम में ना आंधी जब आती थी, आंधी के मौसम में हम सब भाग जाते थे। कहाँ हमारे चिनार बहुत लगे थे, नंदकिशोर महाराज के स्थापन जितनी भी जगह थी वहाँ बड़ी अच्छी जगह थी, वहाँ हम भाग जाते थे। क्यों, हम देखते थे कोई चिनार से कोई टहनी टूट जाए, हम उस टहनी को उठा के घर ले जाए और घर में जला दें, क्योंकि गैस की सुविधा नहीं थी, मिट्टी का तेल मिलता नहीं था। तब हमारी माता जो थी वो चूल्हा जलाती थी। तो वो यही कहते, हो जाओ भाई हवा चली, आप दौड़ो फटाफट लकड़ियाँ इकट्ठी करके लाओ और हम चूल्हा जलाएंगे। तो लेकिन वो भी उस चूल्हे का स्वाद जो होता था वो ज़िंदगी पर कभी नहीं मिलेगा जी। बाकी क्या बताऊँगा, बड़ा सच्चा ग्राउंड था हमारा। मेरे अपने दोस्त, मेरे बचपन के दोस्त, गुलाम अहमद डार, मोहम्मद अमीन डार, खुर्शीद अहमद खांडे, ये जितने और फ्रेंड हमारे थे वहाँ पर, फ्रेंडें थी लड़कियाँ। लेकिन हमारा इतना भाईचारा होता था, कहने की बात नहीं, कि आपस में मेल जोल था। ये जितने लड़कों का नाम जो मैंने लिया, हम बहुत ही अच्छी क्रिकेट खेलते थे। हमारे साथ एक बिट था, बिट कश्मीरी पंडित लड़का, वो वास्कोरा का रहने वाला था। और साथ में ये मैं भूल ही गया आपको बोलना कि एक रब्बानी का मंदिर भी था जी। सुंबल इसलिए फेमस मानी जाती थी कि इधर देखो नंदकिशोर महाराज जी का मंदिर भी था, ख्वाजा साहब का स्थान भी था, और साथ में यहाँ रब्बानी का मंदिर था जिस जगह का नाम था वास्कोरा। ये टोटल डिस्टेंस था मेरे को लग रहा है 1-1.5 किलोमीटर के अंदर अंदर ये तीनों वहाँ पर विराजमान थे जी, और बड़े ज़बरदस्त। और वहाँ पर भी जो रब्बानी का मंदिर है वहाँ पर भी बड़ा अच्छा मेला होता था बहुत। वहाँ तो मेरे को लग रहा है हज़ारों लोग आते थे तब, जबकि वहाँ श्रीनगर से सारे आते थे। जब वहाँ पर एक माता का ये व्रत होता था, हमें उसको बोलते थे हम क्या से चलना, ज़र्म सतम,
जरमत सतम इस्तादवाना यमदो तक मगलोस लगाने, वहाँ पर एक बड़ा मेला लगता है रुबवानी का। ठीक है जी, बचपन के दिन याद आ रहे हैं। इसलिए नंद किशोर जी महाराज की कहानी ये है कि जबकि सबों को पता है, हमारे सनातन धर्मियों को सबको पता है कि हमारी सीता माता ने जब अपने आप को हवन कुंड में जलाया था, उसके बाप ने उसको इनवाइट नहीं किया था, तो तब उसने क्या किया था, गुस्से में अपना आप को जलाया था कि मेरे को और मेरे बाप को इनवाइट किया, मेरे पति देव शंकर भगवान को क्यों नहीं इन्वाइट किया गया। ये माता पार्वती शंकर भगवान से जिद करने लगी, मैंने जाना जाना जाना। वो चली गई वहाँ, कहती चल तू एक काम कर, नंदी को साथ लेके जाओ। नंदी भगवान हमारे साथ गए वहाँ। जो ही नंदी भगवान वहाँ गए तो वहाँ देखा इसकी सीता, हमारी जो ये थी पार्वती, इसकी बेचारी की कोई इज्जत ही नहीं हुई वहाँ। इसने क्या किया था, इसने अपने आप को हवन कुंड के अंदर जहाँ पर वो हवन कर रहे थे उसमें ही अपना आप समाधि ले ली। उसी के साथ नंदकिशोर जी वहाँ से भागते 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 आ गए, हिमालय से भागते आए तो वो सीधा हमारे सुंबल पहुँच गए। पहले सुंबल में उन्होंने बिल्कुल 1-1.5 घंटा रेस्ट किया था। उसके बाद ही वो चले गए सोपोर। फिर असली वो फिर सोपोर में बैठ गए, लेकिन हमारे सुंबल में भी नंदकिशोर जी महाराज बैठे हैं। रब्बानी का ये मन था जी, रब्बानी का एक बड़ी, अब मेरे को इतना पता भी नॉलेज भी नहीं है, लेकिन हमने सुना है कि एक यहाँ वास्को में एक अंधा था, उसमें माता आई, रब्बानी माता आई। तो कहती माता मैं कहाँ देख सकता हूँ, मेरी आंखें नहीं हैं। तो माता ने उसको बोला तू एक काम कर, एक कुआं बना दे वहाँ पर। एक कुआं खुदाई कर। कहता माँ मैं कुआं कैसे खोदूँ, मैं तो अंधा हूँ। कहता तू जाके ले जा, गेंती बेलचा लेके चला जा। उसने पहली गेंती जब मारी, ये हकीकत है, आज की डेट में वो कुआं है और उसका पानी देख लो, जैसे उस पानी में मिठास है। तो उसने जब जूही पहली गेंती मारी तो उसको 1% लाइट आ गई। दूसरी गेंती मारी 2% लाइट आ गई। जैसे ये खोता गया, उस अंधे को बिल्कुल लाइट आ गई। उससे बोला हे माँ, तो ये तो चमत्कार है कि देखो मेरी आंखों में लाइट आई। आज की डेट में भी जो भी वास्को दा रब्बानी मंदिर जाता है वो भाई साहब ज़रूर अवश्य वहाँ पर पानी पीता है। और उस पानी से देखना आपको 5 मिनट में पता लगेगा कि आंखों में रोशनी, अगर किसी की भी रोशनी मतलब कम हो गई होगी तो आंखों में नेचुरली रोशनी आती है। और पानी में देखना मिठास कितनी उसकी। मैं ज़रूर सब बरादरी से अपील करता हूँ कि हर कोई जाना चाहे वहाँ, रब्बानी मंदिर जाना चाहे, वहाँ पानी पीना चाहिए। अच्छा, उसके बाद एक बात और बताऊँ, अब हमारा एक फेमस त्यौहार आने वाला नवरात्रि। यहाँ जम्मू में बोलते हैं नवरात्रि, लेकिन हमारे कश्मीरी में बोलते थे नवरे। नवरे के पहले एक दिन हम क्या करते, एक थाली भरते थे। थाली में पूरे अच्छी नए साल की जंतरी होती थी, प्रेमनाथ शास्त्री जी की जंतरी होती थी। जंतरी रखते थे, वारीफल रखते थे, फूल रखते थे, पेन रखते थे, तो ये सब चीज़ें, और पैसे भी रखते थे। उसमें एक चीज़ की शर्त होती थी कि जो भाई सुबह थाली हर किसी को दिखाएगी ये पैसे उसी के। हम क्या पूरी रात सोते नहीं थे, बच्चे छोटे छोटे, हम सोते नहीं थे पूरी रात। हम देखते थे भाई लाइट कब आई, हमने सबको ये थाली दिखानी है। और उसी थाली के मुंह देखने से हमारा नए साल का शुभ आरंभ होता था। हमारी माँ फिर उठती थी सुबह सुबह, वो उठती थी, फिर हमें जगाती थी। हम छोटे बच्चे थे, छोटी मतलब बड़ी हमें भी कठिनाई होती थी उसने उठने की, लेकिन मन नहीं करता रज़ाई से निकलेंगे, लेकिन ज़बरदस्ती निकलना पड़ता था। और उस थाली का हमने मुंह देखना होता था। सब चीज़ें जो उसमें थाली में, चावल होते थे, पैसे होते थे, पेन होता था, शाही की दवात होती थी, जंतरी होती थी, और माता का फ़ोटो भी होता था। फिर हमने उनको सबको ऐसे चूमना, तो फिर हमने अपने शुभारंभ करा। उसके बाद हमने मंदिर में जाना। जो हमारा मंदिर था नंदकिशोर जी महाराज मंदिर, वहाँ पर हमने पीले चावल बनाने, वो सब होने वाले। और उसमें एक खासियत होती थी, क्या होती कि हमारे मुसलमान जो छोटे छोटे बच्चे थे वो भी आ जाते थे, वो तहर खाने के लिए वो भी आ जाते थे। तो फिर हमने बड़े अच्छी तरह से वो नवरे का धूमधाम मनाना, मंदिर में अच्छी तरह से प्रदक्षिणे करने। फिर उसमें हमारा होता था रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम, ये सब हम बच्चे बोलते थे। तो इस तरह हमारा नवरे का शुभ आरंभ होता था जी, क्योंकि हमारा नया साल लग गया जी। फिर उसी दिन हमने अपने अपने खेतों में चले जाना, देखना थोड़ा थोड़ा हरियाली होती थी, खेतों में भी हरियाली होती थी, दरख्तों में थोड़े थोड़े छोटे छोटे फूल लगने शुरू हो जाते कि हमारा नया साल आ गया।